4 नवंबर का बड़ा फैसला, ड्रीम 11 को मिली कानूनी राहत, कोर्ट दिया बड़ा फैसला, ड्रीम 11 कमबैक 2025। जी हां, आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 और भारत के नए ऑनलाइन गेमिंग कानून की ओर से उस सुनवाई की जो 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही थी। सभी लोगों का इंतजार हुआ खत्म। आज है 4 नवंबर, आज है सुनवाई। यह मामला उस शख्स को छुएगा जो इनमें इंटरेस्ट रखते थे। और बात करें कि जैसे ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म ने सालों में लोगों को क्रिकेट और दूसरे खेलों से जोड़ दिया है। लोग टीम बनाते थे, रणनीति बनाते थे और खेल का आनंद भी लेते थे। कंपनियां कहती थी कि यह सब कौशल पे आधारित गेम है। उनकी समझ, आपकी रिसर्च और आपकी चालें महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेकिन सरकार ने इस साल एक नया कानून बना दिया था जो कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत, जिसमें ऑनलाइन गेम को लेकर बड़े नियम और प्रतिबंध रखे भी गए थे। कुछ हिस्सों में बैंकिंग और विज्ञापन पर पाबंदी भी आ गई थी। यह कानून और उसकी व्याख्या इस समय विवाद का केंद्र भी बन चुका था। इसलिए कई कंपनियां और हितधारकों ने कोर्ट को रुला दिया था। जी हां, उनका कहना यह है कि अगर कौशल आधारित फैंटेसी गेम को श्रेणी में रखा जाए तो रोजगार, निवेश और खेल संबंधित पार्टनरशिप पर भारी असर पड़ेगा। दूसरी तरफ सरकार का फर्क यह है कि असल में बहुत सी गतिविधियां जुआ या सट्टेबाजी जैसी आम लोगों की सुरक्षा, सार्वजनिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित रखना जरूरी है। दोनों तरफ अहम सवाल संविधान के तहत आर्थिक और व्यापारिक स्वतंत्रता के दायरे से जुड़े हुए हैं। फिर आया तिथि मोहल। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे बंद याचिका को एक साथ सुनने का फैसला किया और इसे 4 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया, जो कि यह सुनवाई भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाईकोर्ट में अलग अलग फैसले संभावित थे। अब सब एक साथ सुने जाएंगे और बड़ा निर्णय प्रभारी। तो गैर कानूनी तो है, और इसके बाद जो कि ध्यान यही रखना पड़ेगा कि 4 नवंबर को अंतिम निर्णय अभी भी पब्लिक में आ रहा है। अगर मैं कहूं कि ड्रीम 11 फिर से मैदान में लौट आया है तो क्या आप मानोगे? आज 4 नवंबर को एक ऐसा बड़ा फैसला आया है जो कि कोर्ट को भी चौंका दिया है। पूरे इंडस्ट्री में ऑनलाइन गेमिंग की हलचल मचा दी है और आज की सबसे बड़ी खबर, ड्रीम 11 की वापसी कर दी गई है। जी हां, कोर्ट ने आज अपने फैसले से साफ कहा है कि फैंटेसी गेम जैसे ड्रीम 11 कौशल गेम बेस्ड आधारित है, न कि जुए है, न कि सट्टेबाजी है। इसके अंतर्गत मतलब यह हुआ कि अब ड्रीम 11 जैसे ऐप को कानूनी राहत मिल गई है और इन पर लगे बैन या जांच पर तलवार हट गई है। काफी दिनों बाद टैक्स और लाइसेंस को लेकर विवाद चल रहे थे, लेकिन कई फैसले भी कंपनियों को कमबैक करने का रास्ता दे दिया है। ड्रीम 11 ने भी तुरंत बयान जारी किया है, हम अपने यूवर्स के लिए नई टूर्नामेंट और ऑफर लेकर लौट रहे हैं। यानी अब फिर से ड्रीम 11 का टीम बनेगा और मुकाबला होंगे और फैंटेसी क्रिकेट पर रोमांच लौटेगा। तो कहा जा रहा है कि ड्रीम 11 ने किया कमबैक और फैंटेसी की दुनिया फिर से जगह नहीं वाली है, उठी। और दोस्तों, सीधे तरीके से इसका असर क्या क्या हो सकता है? बिना कानूनी जटिलाओं से साफ साफ कोर्ट सरकार के पक्ष में आया और कानूनी कार्रवाई हुई तो रियल मनी गेम्स पर पाबंदी, विज्ञापन प्रतिबंध और बैंकिंग पर सुनवाई हो गई है। और सरकार ने कहा है कि इससे प्लेटफॉर्म को अपना मॉडल बदलना पड़ेगा, स्पॉन्सरशिप पर असर पड़ेगा और यूजर्स के लिए विकल्प घट सकते हैं। अगर कोर्ट फैंटेसी कौशल आधारित मानकर अलग रखती है तो ड्रीम 11 जैसी सर्विसेज जो कि राहत मिल सकती है और उद्योग को नियमों के साथ फिर से काम करने को मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के बीच में ड्रीम 11 जो कि फिर कमबैक कर दिया है। और हां, पहला, यह मामला केवल कंपनियों का फर्क नहीं है बल्कि लाखों यूजर्स और कामगारों पर असर डालेगा। यह अस्थायी भी हो सकते हैं और अंतिम निर्णय बाद में आ सकता है और खबरों पर आपको नजर रखना पड़ेगा। और दोस्तों, जैसे कि ड्रीम 11 कमबैक कर चुका है तो आप सब ड्रीम 11 पर 49 से आप सब सट्टा लगा सकते हैं और आप सब करोड़ों रुपए जीत सकते हैं।